जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये जो आपने थंबनेल देखा है ना, ये एकदम सही है कि मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में आप शुरू कर सकते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग का कार्य। ब्रेन इंजीनियरिंग का ऑथराइजेशन सेंटर आप ले सकते हैं मात्र 30,000 रुपए में, वो भी टीम 360 से, क्योंकि टीम 360 के अलावा किसी के पास है ही नहीं भाई ब्रेन इंजीनियरिंग का वर्कशॉप, ब्रेन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम, ब्रेन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको मिलेगी मोनोपोली। देखिए, टीम 360 से अगर सक्सेस का राज पूछे तो हमारी सक्सेस का एक राज, सबसे बड़ा राज यही है कि हमने सदैव बिजनेस में मोनोपोली रखी और हमने करोड़ों में इनकम जनरेट किया। अब आप लोगों को भी ये चीज सिखा रहे हैं कि अगर आप वाकई में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बिजनेस लाइन में सक्सेस अचीव करना चाहते हो, एजुकेशन के बिजनेस में सक्सेस अचीव करना चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो सिर्फ 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मात्र 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप कमा सकते हो साल का 36 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा। और वो इक्वेशन मैं अभी आपके साथ में शेयर भी करूंगा, लेकिन आपको पहले बता दे कि भाई आप टीम 360 के साथ कैसे जुड़ सकते हो। देखो, टीम 360 तो बहुत सारे कोर्सेज देती है, टीम 360 तो बहुत सारा ऑथराइजेशन सेंटर का सिस्टम प्रोवाइड कराती है। जरूरत नहीं है सब कुछ लेने की, आपको तो बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और टीम 360 के साथ में जुड़ना है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, मात्र 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना है। 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में हम आपको सिखाएंगे ब्रेन इंजीनियरिंग का पूरा वर्कशॉप, पूरा कंसेप्ट, पूरा सिस्टम, ताकि आप भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल में जाके इस कंसेप्ट को लोगों के साथ में शेयर कर सके और खूब सारा पैसा कमा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और टीम 360 का सपोर्ट इजीली लेके और अच्छा बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि ब्रेन इंजीनियरिंग से कैसे आप साल का 36 लाख रुपए कमा सकते हो। देखिए, एक बेसिक चीज समझ लीजिए, इतने साल से हम लोग टीम 360 का कार्य कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। जो बेसिक कॉमन चीज है ना, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई में भी क्या, आंसर से याद नहीं होना, किताब याद नहीं होना, और ब्रेन इंजीनियरिंग इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, बाकी और कोई तरीका है ही नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम ये एक्टिविटी करा दें, हम ये कोर्स करा दें, सब कुछ अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन इंजीनियरिंग का तोड़ नहीं है। क्योंकि ब्रेन इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है जो आपको सिखाता है कि आप कैसे पूरी की पूरी किताब को, थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद कर लो, और वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी अकाउंट में कीजिए और ये 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड कीजिए। वैसे तो हम जब स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं या जब ये प्रोग्राम बताते हैं तो होता है, हम 10 डेज का वर्कशॉप कहते हैं, 12 डेज का वर्कशॉप करते हैं कि भैया 1.5 घंटा हम आपको कराएंगे और 12 दिन में आप तैयार हो जाओगे। लेकिन जब आपको ये ट्रेनिंग लेनी है तो आप ये 2 दिन के अंदर भी कर सकते हो, और चाहो तो हम आपके लिए इसको 2 दिन को 5 दिन भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन में तो कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को अच्छे से सीख सकता है। और एक किताब तो आपको हम करवा देंगे पेज नंबर सहित याद, और सिखा देंगे मेथड, ताकि क्या है कि आप भी लोगों को करा सको और सिखा सको कि कैसे पेज नंबर सहित किताब याद की जा सकती है। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे जो सिस्टम है वो है आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। इन्वेस्टमेंट करना है INVEST, इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 का, सिर्फ 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हम आपको ऑनलाइन पूरी ट्रेनिंग देंगे, फुल फ्लैश, कैसे पूरी बुक पेज नंबर सहित याद की जा सकती है, सारे लॉज, सिस्टम, नियम, कानून सब सिखा देंगे इस प्रोग्राम का। और ये मोनोपोली हमारे अलावा किसी को आता नहीं है। दूसरी बात, जब हम आपको ये सारी चीज सिखाएंगे तो हम आपको कहते हैं कि आप एक किताब खुद भी साथ में लेके आओ थ्योरी की, ताकि वो किताब हम आपको साथ का साथ याद करना सिखाएं पेज नंबर सहित। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने 10 दिन में पेज नंबर सहित याद कर लिया। कि कोई आपसे पूछे बताओ पेज नंबर 218 पे क्या, आप कहोगे 218, ये तो 211 से शुरू हुआ था, 218 पे तो खत्म हुआ, ये इसका सार है। आपका खुद का ऐसा लेवल आ जाएगा कि आप पेज नंबर सहित पूरी बुक याद कर सको, बस आपका काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब आपका लेवल ये आ जाता है, हम लोग, मजेदार बात ये है कि हम लोग सजेस्ट भी करते हैं। देखो, जब आप स्कूल लेवल पे काम करते हो, कोचिंग लेवल पे काम करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करते हो, या किस तरह से आप इस सिस्टम को बैठाते हो, तो आपको इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि अरे भाई,
आप कौन सी किताब पेज नंबर सहित याद करो भाई, आपकी शुरुआत बुक के साथ हो तो कौन सी किताब पेज नंबर सहित याद करो। 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, लूसेंट की किताब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, जीके की है, रेलवे की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, सिविक्स की है, या थ्योरी की कोई भी किताब जो कोर्स की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल में काम आती हो, क्योंकि वो याद है ना आपको, और आप पेज नंबर सहित स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन या लोगों के आगे बता रहे हो और लोग देख रहे हो यार इन्हें तो पूरी बुक पेज नंबर सहित याद है, तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। नो डाउट आप कोई मोटिवेशनल बुक भी पेज नंबर सहित याद कर सकते हो, लेकिन आपका पर्पज सॉल्व होना चाहिए। इसलिए जब इस प्रोग्राम को करो तो इस बात का ध्यान में रखो कि वो किताब साथ में लेके बैठो, ताकि आपको हम जब कराएं, हम तो मेथड सिखाएंगे ही आपको, लेकिन पूरी बुक आपको पेज नंबर सहित याद हो सके, और वो कोर्स की हो, ताकि स्कूल में स्टेज पे खड़े होकर बोलो तो सामने वाला फैन हो जाए कि यार ऐसे हमें भी आ जाए तो मजा आ जाए। और फिर मेथड भी हम आपको सिखा रहे हैं सिर्फ 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, ऑनलाइन हम आपको वर्कशॉप कराएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसके। आपने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ऑनलाइन दे रहे हैं हम ट्रेनिंग। आपका स्कोप क्या है, इस प्रोग्राम को आप लेके कहां जाओगे? सबसे पहले नंबर पे आपके पास है स्कूल, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं। भैया स्कोप तो पता होना चाहिए, कहाँ काम करोगे। नंबर 1 पे स्कूल, ठीक है। नंबर 2 पे इंस्टीट्यूट, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट है ही। नंबर 3 पे ओन इंस्टीट्यूट, भाई खुद का भी तो होना चाहिए ना, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल लो। भाई दूसरों के इंस्टीट्यूट तो है ही जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं या स्कूल गोइंग बच्चों को ट्रेन करते हैं। आजकल तो देखा ही आपने, 8th से लेकर 12th तक बच्चों को स्कूल की ट्रेनिंग दी जा रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। और ये तो पहले भी चलता था, ट्यूशन्स दी जाती थी, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर तरीके के बन गए। दूसरा, आप खुद का इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हो और आप स्कूल भी अप्रोच कर सकते हो। तीनों तरीके हैं जहाँ पर आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो। चौथा तरीका, ओपन सेमिनार। ओपन सेमिनार, भाई ओपन सेमिनार भी कर सकते हो आप, एडवर्टीजमेंट करके एक जगह लोगों को इकट्ठा कर लो, बहुत सारी स्कूल्स में बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके उनके जो बच्चों को अपने प्लेस पे इनवाइट कर लो। आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात करके लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। कई लोगों के तो बहुत सारे स्कूल वाले जानकारी में भी होते हैं जिनका पब्लिशिंग का काम है या बुक्स का काम है, स्पोर्ट शूज़ का काम है, स्कूल ड्रेस का काम है, तो उनकी तो स्कूल्स भी बहुत जानकारी में होती है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनके थ्रू बहुत सारी स्कूल्स मिल जाएंगी, तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हो एक प्लेस पे जहाँ पे ये सारी चीज़ आप शेयर कर सको, तो आप ओपन सेमिनार भी कर सकते हो। उसके अलावा 5वां, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप कहोगे डिजिटल मार्केटिंग, अरे ये तो अपने आप में बहुत यूनिक है। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम पूरा प्रॉपर सीख जाओ ना, तो आपको बाकी ऊपर 4 की जरूरत ही नहीं है, ये अकेली आपको इतनी इनकम करा दे। क्योंकि देखो मोनोपोली है, पेज नंबर सहित बुक याद करना सिर्फ आपको आता है और वो हम आपको सिखा रहे हैं। पूरे इंडिया में किसी दूसरे को आता ही नहीं है, तो जब दूसरे को आता ही नहीं है तो आपका एक छत्र राज है। इंपॉर्टेंट है यू मस्ट बी प्रेजेंटेबल, कि आप है ना प्रेजेंटेबल हो, लोगों के सामने आप अपनी चीज को बता सको। हम उसका भी एक ट्रेनिंग वाला पार्ट लेंगे। पहले ये समझ लो कि 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके अंदर आपको कोर्स सिखाया जा रहा है ब्रेन इंजीनियरिंग, जो कि 2 दिन का वर्कशॉप है। चाहो तो इसको 5 दिन तक खींच सकते हो आपकी एक्सपर्टीज पे, क्योंकि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन आप पूरी बुक पेज नंबर से याद कर सको, मैक्सिमम है 12 डेज, उसमें तो स्कूल गोइंग बच्चा भी सीख जाता है, तो आप तो सीख ही सकते हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 30,000, 30,000 रुपए। ऑनलाइन वर्कशॉप होगा आपका,
और आपको मैक्सिमम 12 डेज के अंदर 1.5 घंटा भी सिखाएंगे तो ये पूरा सिस्टम आ जाएगा, जिस पे आप अपनी खुद की किताब लेके आओ कोर्स की, ताकि वो पेज नंबर सहित आपको याद हो सके। मेथड हम सिखा ही रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे आप दूसरी बुक्स को भी कर सको, लेकिन पहले ये सिस्टम समझना जरूरी है, आपको बता दिया। दूसरा स्कोप, जब आप ये सीख जाओगे तो आप लेके कहाँ जाओगे, तो आपके पास इतने प्लेसेस हैं। आप स्कोप के नाम पे स्कूल में जा सकते हो, इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे 100 200 500 बच्चे आराम से मिलते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको आकाश में या एलन में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाने की, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं आजकल, वो तो भाई उनमें उनको जरूरत नहीं जाने की आपको। आप तो केवल छोटे से स्तर पे जो आपके कॉलोनी में गली में जाके बात करेंगे, कोई 100 200 बच्चों को पढ़ा रहे, आप उनसे बात कर लो, इजीली है, वो भी ग्रो करना चाहते हो, आप भी ग्रो करना चाहते हो, इजीली मिलके काम कर सकते हो और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो और अच्छी इनकम कर सकते हो, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। आज अगर मैं स्कूल्स की बात करूंगा तो स्कूल में भी आपको इनिशियली यही सजेस्ट करूंगा कि छोटी स्कूल्स टच करो, ताकि आपका ऑरा, आपका जो है ना बोलने का तरीका कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बात करने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो फिर आप उनके आगे उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओ चीज़, तो फिर अपने आप में क्या मतलब है। तो बेटर है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक जगह नहीं बैठते, ओनर नहीं होता है, कई इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कई लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो चीज़ों में टाइम लगता है। बेटर है कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटे स्तर के आप ले सकते हो, जहाँ 200-500 बच्चे हैं, उनको आप टच करो, वो आपके लिए अच्छा है, आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जब एक बड़ा लेवल आ जाए तब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हो कि भैया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा है। देखो, वी आर बिजनेस पीपल, हम बिजनेसमैन हैं, इसलिए आपके साथ में ये चीज़ कह रहे हैं, नहीं तो हमें भी बोल्ड लिख देना चाहिए ना, आप तो दिल्ली पब्लिक स्कूल चले जाओ, आप तो सिंधिया स्कूल चले जाओ। अरे भाई, अपना स्तर भी तो देखो कि अभी हम लोग शैशव अवस्था में, हम लोगों का वैसा लेवल आ गया क्या कि हम हमारी चीज़ कन्वे कर पाएंगे, हम हमारी चीज़ बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? नहीं। तो बेटर है कि भैया आप उनसे बात करो जिनको आप बेटर वे में समझा सको, लेकिन एकदम ही नीचे मत उतर जाओ कि सामने वाला आपकी इज्जत ही ना करे कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, आप भी मेरे जैसे ही हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसका हम पूरा मार्केटिंग के अंदर सिस्टम सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, बहुत अच्छी इनकम। देखो, स्कूल में इनकम जनरेट कर सकते हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए इजीली है क्योंकि वो खुद ग्रो करना चाहते हैं। 500 बच्चे हैं तो वो देखते हैं यार हमारा ही कुछ ऐसा हाथ लग जाए कि हम भी एलन जैसे, रेजोनेंस जैसे, आकाश जैसे हमारा भी नाम हो, तो वो तो खुद ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे ही जो मिडिल क्लास की स्कूल्स होती हैं ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि यार हम भी ग्रो करना चाहते हैं, हम भी डीपीएस बने, हम भी सेंट जेवियर्स बने, हम भी जो है जीडी सोमानी बने, हमारा लेवल भी ऐसा हुआ है, तो हम भी रायन इंटरनेशनल बने। ये जो मिडिल क्लास के ये भी सपने लेते हैं कि भाई हर छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन का सपना रखता है, इसमें क्या बात है। तो हर छोटी स्कूल बड़ी स्कूल बनना चाहती है, हर छोटा इंस्टीट्यूट बड़ा इंस्टीट्यूट बनना चाहता है, हर व्यक्ति ग्रो करना चाहता है लाइफ में। ऐसे में जब आप उनके साथ जुड़ते हो तो आपके और उनके सपने मिक्स होते हैं कि भैया तुम भी ग्रो करना चाहते हो, हम भी ग्रो करना चाहते हैं, चलो मिलकर काम कर लेते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत इजीली मिल जाते हैं और ग्रो किया जा सकता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में दोनों हिस्से हैं, एक है स्कूल गोइंग बच्चे जो 8वीं से 10वीं तक के हैं, 7वीं से 10वीं तक के हैं, 7th 8th 9th 10th तक के बच्चे, इनकी भी आजकल कोचिंग होती है, आप इनको टच कर सकते हो। दूसरा 11th 12th वाले बच्चे हैं जो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, उनको भी अप्रोच कर सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो 7 से 11 तक तो आप लोग पढ़ा ही रहे हो ना, 12 तक तो बता ही रहे हो कोर्स। और तीसरा है जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक पीओ या यूपीएससी की या कोई पीसीएस की, आरपीएससी की, या जो भी एग्ज़ाम है जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, आप उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको थ्योरी की किताबें याद करनी होती है, पेज नंबर सहित याद करने का ऑप्शन सिर्फ आपके पास है, और उनको किताब याद करनी होती है। आप उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, और आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो, सोशल कंट्रीब्यूशन भी और पैसा भी कमाने को मिल रहा है। और चौथा, कई ऐसे भी है जो एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, तो उनको भी थ्योरी की किताब याद करनी होती है, तो पेज नंबर सहित आप उनको भी करा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारा स्कोप है, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो स्कूल में जाऊंगा, एक मुश्त पैसा कमाऊं, ये छोटे स्तर पे मेरे को नहीं करना है। देखो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी जरूरत है। नहीं भैया, मैं तो एक साथ पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी जानकारी भी है, मुझे बोलना भी आता है, मैं कन्वे भी कर सकता हूं, तो आप स्कूल कर लो। हम लोग 450 स्कूल्स करके बैठे हैं, हमने तो कोचिंग भी की है, और हम मनी फोकस्ड लोग हैं भैया। हम तो जहां से पैसा मिले ना, हम वहां पे ज़्यादा काम करते हैं कि भैया यहाँ से पैसा मिल रहा है यहाँ कमा लो, कोचिंग में ज़्यादा मिल रहा है कोचिंग में कमा लो, स्कूल में ज़्यादा मिल रहा है स्कूल में कमा लो। कुल मिला के इनकम आपको करनी है, कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, सपोर्ट हम आपको कर रहे हैं। आपके मन में ही मैं तो स्कूल कर लूँगा, एक साथ मेरे को 1000 बच्चे चाहिए, तो स्कूल कर लो, वहाँ पे भी इनकम जनरेट हो सकती है। अभी हमने आसाम के अंदर स्कूल करी है ना, 2700 बच्चों को हमने प्रोग्राम कराया है, और 800 रुपये पर बच्चे का फीस हमने चार्ज किया है, वो हमने नॉमिनल चार्ज कर दिया, एकदम रेट नीचे कर दिया। तो बच्चे भी तो आपको 2500 से ज़्यादा मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो तो खूब सारा इनकम एक साथ हो सकता है जनरेट। इसलिए आप ये सारे तरीके अपना सकते हो। उसके अतिरिक्त ऑन इंस्टीट्यूट, भैया खुद का इंस्टीट्यूट खोल लो, और खुद का इंस्टीट्यूट खोल के अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल दो,
पेम्पलेट्स बंटवा दो, ब्रोशर बंटवा दो। ये तो पुराने टाइम की बात है, जब हमने 2012 से कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट है, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था। अब तो समय बदल गया, अब तो वो क्या है, व्हाट्सअप बिजनेस, व्हाट्सअप एपीआई और यूट्यूब संस्कृति और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, इतने तरीके हैं जिन सब का यूज़ करके आप इनके साथ खूब इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप इनवाइट कर सकते हो, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है। अदरवाइज जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, आजकल हम लोग लिखते ही नहीं है, हम इसको और इसको साथ में ही रखते हैं, ये तीनों को ही साथ में ही रखते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलो दो को तो रख ही सकते हैं। तो आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल के भी बिजनेस जनरेट कर सकते हो, लोग आते रहते हैं आपके प्लेस पे। उसके अलावा ओपन सेमिनार का तरीका तो आपको बताइए ही है। हमारे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बता भी सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं जो हम आपको सिखा सकते हैं। तो ओपन सेमिनार कैसे कंडक्ट किया जाए, ओपन सेमिनार की टेक्निक भी सिखाते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो मैं भी आप कह रहा हूँ, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। व्हाट्सअप का सिस्टम, उससे खूब इनकम जनरेट होती है। गूगल ऐड चला लो, और बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस जनरेट करने के ऑनलाइन, यूट्यूब के थ्रू जो हमने भी किए हैं और हमने उससे बिजनेस जनरेट किया है, जो हम आपको सिखा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें यूट्यूब भी आ रहा है, इंस्टाग्राम भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रहा है, व्हाट्सअप भी आ रहा है, और उनके अंदर कैसे जनरेट किया जा सकता है, गूगल ऐड एंड ऑल, सब कुछ हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये है ना, इन सब तरीकों से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आपका सब्जेक्ट पे जबरदस्त कमांड हो, कोर्स आपको अच्छे से आता हो, जो हम आपको सिखा रहे हैं। अब ये आपका स्कोप वाला पार्ट हो गया साहब, ये स्कोप हो गया आपका, ठीक है। ये पार्ट आपका जो है ना स्कोप का है, ये आपका स्कोप है, तो हम इसको ऐसे साइड में कर देते हैं। ये लो, ये हो गया स्कोप, ये आपका स्कोप वाला पार्ट है, ठीक है ना। आपने स्कोप आ गया, इन जगहों पे धंधा कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट, ये लो जी, ये इन्वेस्टमेंट भी है, INVEST, इन्वेस्टमेंट, ये 30,000 है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इसको भी लिख लेते हैं साथ में। इन्वेस्टमेंट के अलावा क्या है, ये स्टार बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरा स्टार बना देते हैं इसके आगे। इन्वेस्टमेंट के अलावा ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन वर्कशॉप, ठीक है ना। ये ऑनलाइन वर्कशॉप हो गया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया ऑनलाइन वर्कशॉप, ठीक है ना, जिसमें हम 12 डेज लेते हैं। ये लो साहब, मैक्सिमम ही लिख दिया, 2 दिन की बात ही नहीं है, मैक्सिमम लिख दिया, ठीक है। अब ये अपन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं इसको भी, ठीक है ना। ये लो, इसको भी ले लिया हमने, ठीक है ना, इसको भी ले लिया। अब इसको भी हम छोटा कर देते हैं, ये लो, इसको भी हमने छोटा कर दिया, ठीक है। इधर ये इसको भी हमने छोटा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। ये लो, जब दो ऑप्शन हो गए आपके पास में, अब आता है इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो अब आपको इनकम का तरीका बताते हैं। देखो, आपके पास इनकम जनरेट करने का कितना बढ़िया तरीका है। मान लो आपने किसी भी स्कूल को अप्रोच किया और वहाँ पे 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना। 1000 बच्चे टोटल लिख लेता हूँ मैं, तो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास में, 1000 है, ठीक है ना। 1000 बच्चे स्कूल में, आपने उनके आगे डेमोस्ट्रेशन किया, डेमो करके दिखाया, अपना प्रोग्राम दिखाया, वो सारी चीज़ हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे, ये सारी चीज़ की। और ऑन एन एवरेज, क्योंकि हमारा 12 साल का अनुभव है, आपके करीब 150 एडमिशन आते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और आपने फीस चार्ज करी मात्र 3000 रुपये, ठीक है। तो होते ये 4.5 लाख रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये लो 4.5 लाख रुपए, ठीक है ना। ये रुपीज़ आपके हो गए 4.5 लाख रुपए एक स्कूल से। महीने भर में एक स्कूल तो कर सकते हो। 4.5 लाख रुपए किस अफसर की है, किसकी इनकम होती है, 4.5 लाख सूखी इनकम है आपकी। और अगर एक महीने में एक करते हो तो 12 महीने में हिसाब लगा लो, 50 लाख से ज़्यादा इनकम जारी है। मैंने तो 36 लाख ही बोली थी, और 36 लाख क्यों बोली थी कि 100 बच्चों के हिसाब से 3000 के हिसाब से 3 लाख रुपए महीने का होता है। एक स्कूल भी करते हैं तो 3 लाख तो आया, 12 महीने के अंदर 36 लाख हो जाते हैं, नहीं क्या। अब आगे लेते हैं अपन, देखो मज़ेदार चीज़। ये लो साहब, ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया है कि भाई आप ऐसे इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये नहीं, तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। कौन सा तरीका अपना सकते हो, दूसरा तरीका। भाई ये मैंने यहाँ स्टार बना दिया। अब ये दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका है, आप मान लो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मैंने बताया आपको। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट किए, वहाँ पे आपने 50-50 बच्चे लिए और वही 3000 रुपये फीस है। तो कितने हो गए, 5 तेरी 15, 1.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है ना। ये लो साहब 1.5 लाख रुपए हो गए। और आपने ऐसे 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लिए, इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये लो 1.5 लाख और लिख देते हैं, ठीक है ना। ये लो साहब 3 लाख रुपए की इनकम हो गई। मतलब
कहीं गए नहीं पैसे, इजीली इनकम होती है, इजीली। ये मैंने आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट बताया, चलो स्कूल पार नहीं पड़ती तो एक कोचिंग कर सकते हो, 2 कोचिंग कर सकते हो। सोचो स्कूल के अंदर जरूर थोड़ी 150 एडमिशन आए, 50 एडमिशन ही आए, और कोचिंग में हो सकता है 20 एडमिशन ही आए, तो हो गए टोटल 70 एडमिशन। एक स्कूल करी जिसमें 50 एडमिशन ही आए, एक कोचिंग किया जिसमें 20 एडमिशन ही आए, तो 50 और 20 होते हैं 70। फीस ली आपने 3,000 रुपये, तो 70 × 3 7 तरीके से 2,10,000 रुपये घर बैठे की इनकम है। क्या लगा? और आपको कौन सा उनके पास जाके कराना है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अभी जयपुर में हम एक स्कूल है KPS उड़ान खांडल पब्लिक स्कूल, उसमें हम ऑफलाइन करा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं करा रहे हैं। 93 एडमिशन आए हुए हैं और उन 93 एडमिशन को हम लोग करा रहे हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ में इस प्रोग्राम के साथ में वो आई वाला जो लास्ट वाला है ना, एक वीडियो ऐड कर दूं, ताकि आपके साथ में वो वीडियो ऐड कर दे, रिजल्ट भी ऐड कर दे, 2-3 कोशिश करूंगा वो चीज़ भी हो जाए, तो आप देख सकेंगे कि भैया ऑलरेडी हम जयपुर में 93 एडमिशन ले चुके हैं। तो आप सोचो, जब 93 एडमिशन ले चुके हैं और उनसे हमने 3500 रुपये फीस लिए, तब हम आपको कह रहे हैं कि बहुत इजीली है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक स्कूल तो हो सकता है, या 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, या एक ही स्कूल लो जिसमें 300 एडमिशन हो जाए, डिपेंड आप पे करता है। ये दोनों तरीके के अतिरिक्त, चलो इसका भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी, ठीक है। ये लो, इसको भी हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसका भी साइज़ कर देते हैं छोटा, ये लो, ये यहाँ पे कर दिया। इस बाइक को भी छोटा कर देते हैं, ये लो, ठीक है ना। और या इसको तो हटा ही देते हैं, इसको कई को रखना है, ये लो। ये दोनों तरीके आपके सामने। तीसरा तरीका, मान लो आपको जमता है कि नहीं ये नहीं, तो ओन इंस्टीट्यूट है, ओन इंस्टीट्यूट पे आप एडवर्टीजमेंट करके यूट्यूब के थ्रू अपना वीडियो चैनल बना के, भाई, और आप डिजिटल मार्केटिंग में देखो यूट्यूब पे कैसे वीडियो चैनल बना। आपको कि मेरे को तो कैमरे के आगे बोलना ही नहीं आता, हम सिखाएंगे। अरे यार मेरे को तो वीडियो पे बोलना क्या है मैटर ही नहीं पता, हम सिखाएंगे। कैसे अप्रोच किया जाता है गूगल एड्स के थ्रू, हम सिखा रहे हैं। कैसे व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को अप्रोच किया जाता है, हम सिखा रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट को, अपने पेज को हाईलाइट करें, हम सिखा रहे हैं। कैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का यूज़ करके हम बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का तो बहुत बड़ा नाम है ना, ये सब कुछ मिला लो और खुद के इंस्टीट्यूट पे अप्लाई कर लो। मैंने 5 तरीके बताए थे ना, लास्ट के 3 तरीके को एक साथ कर लो, खूब इनकम जनरेट होगी, खूब इनकम जनरेट होगी। आपको बस ये चीज़ सीखनी है। अब आपके साथ में एक और एडवर्टीजमेंट के पॉइंट से बता रहा हूँ आपको कि अब आपको ये सारी चीज़, आपको ये सब कुछ साथ आता है, सारी चीज़ आती है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपने सारी चीज़ सीख ली, सब कुछ आ गया, लेकिन ये भी अपने आप में कि सर आपने कोर्स तो सिखा दिया, लेकिन कोर्स सीखने के बाद में आपने स्कोप भी बता दिया, यहाँ पे इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन हमारे को ये तो बताया ही नहीं कि सर ये करना कैसे, हमें तो ABCD भी नहीं आती है। कोर्स सीख भी लेंगे तो हमें ABCD नहीं आती है, तो वो भी बता दें आपको। देखो ABCD कैसे आएगी, ठीक है ना। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ये देखो तीसरा इधर साइड में कर दिया, ठीक है। और चलो इधर कर देते हैं ताकि ध्यान में रहे, ये स्टार स्टार भी ध्यान में रहेगा और ये भी ध्यान में रहेगा। ये लो, ये तीनों चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम लेते हैं चौथा तरीका, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोगों के पास में नहीं है, जो हमारी USP है, जिसकी वजह से हम लोगों पे हावी होते हैं या भारी पड़ते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। और वो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज मार्केटिंग, ठीक है। अब ये है ना, ये हम सिखाएंगे आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे स्कूल हो, स्कूल किस तरह की हो, सिलेक्शन ऑफ स्कूल्स, स्कूल में जाओ तो किन से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, डायरेक्टर से क्या बात करनी है, प्रिंसिपल से क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, फीस की बात कब करनी है, कब डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, बच्चों के आगे सेमिनार कैसे करना है, पेरेंट्स के आगे क्या बात करनी है, पेरेंट्स और बच्चे एक साथ बैठे हों तो कैसे बात करनी है, अगर पेरेंट्स और बच्चे टुकड़ों में पेरेंट टीचर मीटिंग में आ रहे हैं तो कैसे बात करनी है। टुकड़ों इन द सेंस, मान लो 8 से 2 का टाइम में अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है। कुछ स्कूल में एक साथ हो जाती है पेरेंट टीचर मीटिंग, सारे पेरेंट्स बच्चे एक साथ बैठे हैं तो क्या बात करनी है। अगर मान लो 10 लोगों का ग्रुप बैठा है तो कैसे बात करनी है, आपको कैसे अपना मैसेज कन्वे करना है, ये सब हम आपको मार्केटिंग में सिखाएंगे। स्टेज के ऊपर कैसे बात करनी है, अगर आपको 20 मिनट का टाइम मिल रहा है तो अपना सब्जेक्ट कैसे शेयर करना है, और आपको 40 मिनट का टाइम मिल रहा है तो कैसे शेयर करना है, आपको 5 मिनट का टाइम मिल रहा है तो कैसे शेयर करना है, और उस दौरान आप स्टेज के ऊपर आप जिनसे बात करो वो लोग कौन है, वहाँ पे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं सामने, पेरेंट्स बैठे हैं सामने, बच्चे बैठे हैं सामने, किस तरह से सारी चीज़ करनी है, उनमें कैसे जो है बातचीत मिक्सअप होकर कैसे मिलजुल के बात किया जाए, कैसे अपनी चीज़ को शेयर किया जाए, कैसे उसमें जो है ह्यूमर क्रिएट किया जाए ताकि बोरियत नहीं हो। ये सारा पार्ट जो मार्केटिंग का है ना, ये हम सिखाते हैं।
ताकि आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सको। बिजनेस में जो सबसे बड़ा फंडा है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर वो यही है कि आदमी शॉप तो खोल लेता है और प्रोडक्ट्स की, लेकिन उस शॉप के थ्रू इनकम जनरेट कैसे हो ये भी तो सीखना आना चाहिए ना। बिजनेस तो खोल लिया, अब कस्टमर अपने आप ही ढूंढता ढांढता है जब, तो अच्छी बात है। एक होती है भैया एग्रेसिव मार्केटिंग की, हम कस्टमर को ढूंढ के कहीं से ले आए, तो वो मार्केटिंग वाला जो पार्ट है ना कि हम कहीं से ढूंढ के ले आए, वो हम सिखाते हैं कि भैया आपके पास प्रोडक्ट भी है और आपके पास में प्लेटफॉर्म भी है। अब प्लेटफॉर्म बोले तो स्कूल कोचिंग है और प्रोडक्ट आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक वर्ड आता है मार्केटिंग, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए और वो हम आपको सिखाते हैं। हमारे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए स्पेसिफिक केवल यही एक प्रोग्राम बनाया है कि आप 30,000 रुपए का ये फ्रेंचाइज लो, ऑथराइजेशन सेंटर लो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टीम 360 का। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ में ये भी सिखा रहे हैं 30,000 का तो ऑथराइजेशन सेंटर लिया और 3,000 रुपए की फीस लेके कोर्स चालू करा दो, इनकम जनरेट कर लो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और मोनोपोली है, ये ध्यान में रखिए, मोनोपोली है, इस प्रोडक्ट का मोनोपोली है, ये किसी और के पास में नहीं है। ये मोनोपोली किसी और के पास नहीं है, ये जो प्रोडक्ट का मोनोपोली है किसी और के पास है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक छत्र राज है। अरे हमारा तो इस DMIT रीजन एनालिसिस के प्रोग्राम में, ब्रेन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में हमारा मोनोपोली है, किसी और के पास में है ही नहीं रीजन एनालिसिस एंड ब्रेन इंजीनियरिंग। DMIT का मैंने नाम इसलिए ले लिया, मिड ब्रेन का या डायनेमिक मेमोरी का इसलिए ले लिया क्योंकि हम लोग स्कूल्स में काम करते हैं और वहाँ हमारा मोनोपोली एक छत्र राज है, वो भी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोर्स की बात करो तो ब्रेन इंजीनियरिंग और रीज एनालिसिस, तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ब्रेन इंजीनियरिंग किसी के पास में नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चे हो, कोचिंग के बच्चे हो, कोई हो, फुल फ्लैश आप इनकम जनरेट कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो और खूब सारा पैसा कमाने का आपके पास में बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट।